हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज आपके सामने एक बार फिर प्रस्तुत हैं 5 नए अपडेट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीयूटी पीजी एग्जाम के लिए। आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ साथ बहुत सारा बेनिफिट वाली बातें करेंगे, जिसमें कि आपको फॉर्म फ्री में भराएंगे, फ्री में पढ़ाएंगे, ऑनलाइन मोबाइल एप्लीकेशन, टेस्ट टेस्ट सीरीज सब कुछ फ्री देंगे और सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। आप इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। मैं समझता हूँ कि आप जब पूरा शुरू से एंड तक बने रहेंगे तो आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलेगा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा और आपको अच्छा लगेगा। तो हम यहाँ पर देख, जैसा कि हेडिंग है 5 बिग अपडेट्स इन सीयूईटी पीजी। तो पहले यहाँ पर आपको जो बात करेंगे कि फॉर्म कब भरेंगे, एग्जाम कब होगा, कितने क्वेश्चन होते हैं, सिलेबस क्या है, एग्जाम किस मोड में होगा, इन सब की जानकारी देंगे। इसके अलावा बहुत कुछ एक्स्ट्रा देंगे और एमसीए इंट्रेंस में निमसेट और सीयूटी में क्या अंतर है वो भी बताएंगे, बहुत कुछ बताएंगे। मैं समझता हूँ कि आप मेरे साथ बने रहिएगा। तो हम लोग चलो शुरू करते हैं। पहले देखिएगा यहाँ पर कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो सीयूटी का फुल फॉर्म क्या है? कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। ठीक है। पहले इनिशियली जो इसके पहले हम लोग सीयूसीटी बोलते थे, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन इंट्रेंस टेस्ट बोलते थे। ठीक है। इसके अंदर जो कॉलेजेज हैं वो बहुत सारे कॉलेज आते हैं, 100 से भी ज़्यादा आते हैं, 150-200 कॉलेज के करीब आते हैं। क्यों? क्योंकि आप एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान लो डीयू है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज हो गए। ठीक है। जैसे मान लो अपना रांची यूनिवर्सिटी, उसके अंदर बहुत सारा कॉलेज हो गए। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारा कॉलेजेस, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पर देखिएगा, डीयू है, बीएचयू है, जेएनयू है। जेएनयू तो सिंगल ही है, लेकिन डीयू अगर हमें और भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर बहुत सारे कॉलेज आते हैं। तो उसमें से कुछ कॉलेजेज में बहुत अच्छा, और मेन कैंपस में जैसे बीएचयू है, डीयू है, जेएनयू है, इन सब कॉलेजेज में एमसीए का जो एग्जाम, जो एमसीए करते हैं वो बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छा पैकेज, बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जहाँ पर एमसीए पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा प्लेसमेंट पैकेज, ये सारा चीज़ होता है। ठीक है। तो कम से कम 15-20 कॉलेज और यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो और अच्छा सा परफॉर्म करके अच्छा पैकेज के साथ जॉब कर सकते हो। तो हम लोग बात करेंगे आगे। इसके बाद भी लोग हम लोग बात करते हैं कि पहले कब फॉर्म भरा जाता था और अब कब। देखो, पहले भी एंड ऑफ दिसंबर में होता था ईयर, और अभी भी वही है। तो आरडी पोर्टल ओपन हो चुका है, आप फॉर्म भरना शुरू करिएगा। ठीक है। अभी फॉर्म भराया जा रहा है, एंड ऑफ दिसंबर तक आप इसको भर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो इन्फॉर्मेशन हो गई। उसके बाद एग्जाम पहले कब होता था? पहले जनरली जून के महीने में होता था, और अब जो है मार्च में होगा। मिड ऑफ द मार्च, 10 से 20 के बीच में आसपास वो आपका डेट रिलीज हो जाएगी। फॉर्म भरोगे उसके बाद पता चल जाएगा आपको। अब हम लोग बात करते हैं कि भाई कितने क्वेश्चन होते हैं। पहले क्या होता, सीयूईटी में 100 क्वेश्चन आते थे। ठीक है। और टोटल टाइम 105 मिनट का मतलब 1 घंटा 45 मिनट, यानी पौने 2 घंटे टाइम दिया जाता था। और टोटल मार्क्स 400 थे। अब 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स, इसका मतलब साफ साफ जाहिर है हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता था, और गलत होने पे -1 निगेटिव मार्किंग होती थी, 1/4। ठीक है। तो सही होने पे +4 और रॉन्ग होने पे -1 निगेटिव मार्किंग के साथ। तो 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का। अब क्या किया है, मेन ये सीखना है, ये इसके इसी के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो मेन जो है यहाँ पर सीखना है कि अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो क्या हो गए, कितने हो गए बोलो? 75, ये मेन बात। और यहाँ पर टाइम जो है 90 मिनट्स, और मार्क्स हो गए 300। यहाँ पर भी देखिएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम, 25 कम हो गए, टाइम भी थोड़ा कम हो गया। पहले पौने 2 घंटे, अब 1.5 घंटे, 15 मिनट का टाइम कम हुआ, क्वेश्चन 25 कम हुए। ठीक है। और टोटल मार्क्स भी यहाँ पर 300 हो गया। तो 75 इंटू 4 300, यानी हर एक क्वेश्चन 4 नंबर के यहाँ पर भी हुआ, और रॉन्ग होने पर क्या हो जाएगा, माइनस मार्क, 1/4 विल बी डिडक्टेड, मतलब -1 मार्क विल बी अवॉर्डेड इन केस इफ यू गिव ए रॉन्ग आंसर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर ये तो बहुत बड़ा अपडेट हुआ इस बार। और क्या होता है सीयूटी एग्जाम में, ये अपडेट्स होते भी रहते हैं। जब आप फॉर्म भरोगे हर साल कुछ न कुछ चेंजेस होता भी रहता है।
क्वेश्चन की संख्या घटती है बढ़ती है, टाइम का भी सिलेबस का थोड़ा वेरिएशन होता है। तो अभी जो इस बार का है वो इसके अनुसार चलेगा, 75 क्वेश्चन 90 मिनट्स एंड टोटल मार्क्स 30। ईच एंड एवरी क्वेश्चन विल बी ऑफ 4 मार्क, रैंक पर -1 विल बी डिडक्टेड। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस क्या है। तो मैथ में सिलेबस तो आप देख ही रहे होगे, सेट थ्योरी है, कंसेप्ट ऑफ सेट्स है, उसके अंदर सेट में जो भी आता है, यूनियन इंटरसेक्शन आप पढ़े होगे तो सब जान रहे होगे। प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स है, अलजबरा में फंडामेंटल ऑपरेशन है, क्वाड्रेटिक है, फैक्टराइजेशन है, ठीक है, इंडिसेस शॉर्ट लॉग एपीजीपी एचपी है, डिटरमिनेंट्स मैट्रिसेस है ना, प्रोग्रेशन, ये सारा कुछ है। कोऑर्डिनेट में पॉइंट स्ट्रेट लाइन सर्किल पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सारा चीज है, ठीक है। और यहाँ पर इलिप्स पैराबोला ये सारा भी है, यानी पूरा कोऑर्डिनेट है, और अलजबरा भी है, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स है, और सेट थ्योरी है। और हम लोग आगे बात करते हैं कि यहाँ पर कैलकुलस में क्या क्या पोर्शन है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रल दोनों कैलकुलस है, लिमिट है, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, टेंजेंट, नॉर्मल सारा देख सकते हो। वेक्टर नहीं है, 3D नहीं है, ठीक है, सिलेबस में। लेकिन फिर भी कभी कभी होता है कि जो नहीं भी मेंशन होता सिलेबस में, तब भी कुछ ना कुछ पूछ दिया जाता है कभी ना कभी दूसरे तरीके से। तो आपको उसमें भी थोड़ा बहुत प्रिपेयर होना चाहिए, उसमें टाइम नहीं बर्बाद करना है, लेकिन कुछ तो आइडिया होगा। तो कभी कभी आउट ऑफ सिलेबस भी चीज़ें आती हैं, आपको लगता है जैसे मान लो कहीं नंबर सिस्टम नहीं लिखा है, लेकिन नंबर सिस्टम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का यूज होता है, लॉग का यूज होता है, उसमें पूछ देगा, बाइनोमियल थ्योरम का यूज होता है, उसमें पूछ देगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं कभी कभी नहीं भी मेंशन होती हैं, लेकिन तब भी उसमें आता है, तो आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा, अच्छे से तैयारी करिएगा, ठीक है। बाकी इस पूरा सिलेबस का जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम पर भेज दिया जाएगा, और टेलीग्राम में जा करके लिंक विल बी प्रोवाइडेड, तो टेलीग्राम के थ्रू आप पूरा सिलेबस हर सब्जेक्ट का देख सकते हो, ठीक है। तो अभी मैथ के बाद फिर हम बात करते हैं आगे रीजनिंग का, जैसा कि वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल, यही रीजनिंग होगा, ठीक है। तो यही जब आप कोई भी रीजनिंग किताब उठाओगे, कोई भी चैप्टर पढ़ोगे रीजनिंग का बुक से, तो देखोगे सब यही आएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, एनालिटिकल सारा। तो ये पूरा डिटेल अगर लाइन बाय लाइन अगर हम पढ़ेंगे तो इट विल बी सिंपली वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम लिंक में जा करके आप देख सकते हो, ठीक है। हम लोग बात करते हैं आगे, इसमें से मेन चीज देखो, कंप्यूटर में जो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे निमसेट से, तो निमसेट की तुलना में इसमें सिलेबस ज़्यादा है, और थोड़ा और डेप्थ में नॉलेज चाहिए। यहाँ पर देखो डेटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, और आपका यहाँ पर और देखिएगा और भी है, ये डिजिटल फंडामेंटल, ये वाला जो पोर्शन है वो आपका निमसेट वाले एग्जाम के साथ कॉमन है, ये वाला पोर्शन। और ये वाला जो पोर्शन है वो कम कॉमन है, उसका वेटेज भी कम है निमसेट में, लेकिन CUT का वेटेज कंप्यूटर में ज़्यादा, क्योंकि आप इसमें मास्टरी करने जा रहे हो, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो इसमें कंप्यूटर में अच्छा खासा वेटेज है एज कम्पेयर टू निमसेट, उसमें तो 20 नंबर का आता है, ठीक है। और इसमें इसका वेटेज बढ़ा दिया है, ठीक है। तो इसको आपको जब तक कंप्यूटर का अच्छे से नॉलेज नहीं होगा तो CUT में दिक्कत होगी। तो कंप्यूटर को सीरियसली ले लीजिएगा, निमसेट में फिर भी सीरियसली नहीं लोगे तो एक बार चलेगा, ठीक है। हर एक पोर्शन को सीरियस लेना है, लेकिन अगर निमसेट में नहीं भी लोगे तो चलेगा, लेकिन इसमें नहीं लोगे तो फिर बहुत मुश्किल काम, क्योंकि इसका डेप्थ में नॉलेज चाहिए, और डिटेल सिलेबस भी डिटेल है, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं आगे, सिलेबस के बाद हम लोग बात करते हैं, ठीक है। पहले जो एग्जाम होता था वो ऑफलाइन होता था, रिटन क्वेश्चन पेपर मिलता था, अभी ऑनलाइन होने लगा है, पिछले साल भी हुआ था ऑनलाइन। तो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। तो पहले से अब में क्या अंतर है, अब ऑनलाइन, पहले ऑफलाइन होता था, और यही कंटिन्यू रहेगा आगे चल करके, ठीक है। तो हम समझ रहे हैं कि आपको एक चीज़, दो बातें और हम ये बता दें कि यहाँ पर निमसेट में क्या होता है कि जैसे मैथ में अगर 50 क्वेश्चन है, 70 मिनट्स विल बी प्रोवाइडेड, तो आप वो 70 मिनट केवल मैथ में ही यूज कर सकते हो। उस टाइम का यूज आप दूसरे पोर्शन में, रीजनिंग में, कंप्यूटर में, इंग्लिश में नहीं कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जैसे और बाकी एग्जाम होते हैं, वैसे यहाँ पर भी है, आप कोई भी जो है पोर्शन स्टार्ट कर सकते हो, और कितना भी समय किस में भी दे सकते हो। मान लो आपको मैथ में अगर कुछ दिक्कत हो रही है, आप रीजनिंग में जा करके उसका मैथ का समय रीजनिंग में, या कंप्यूटर में, या कंप्यूटर का समय मैथ में, तो आपको वहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इस पोर्शन के लिए इतना टाइम फिक्स है, अलॉटेड है, जैसा कि निमसेट में होता है ना। तो इसमें कुछ नहीं है, आपको ये 90 मिनट में
कोई भी पोर्शन से जिस पोर्शन में आपको लगे स्ट्रांग है उससे शुरू करो, और जिस पोर्शन में आपको लगे हमको इसमें ज़्यादा समय देना, इसमें ज़्यादा बेनिफिट होगा, उसमें आप ज़्यादा समय दो। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। 90 मिनट में आप मैक्सिमम, क्योंकि हर एक क्वेश्चन इक्वल मार्क का होगा, ठीक है, तो इक्वल मार्क का होगा तो आपको किसी मतलब पोर्शन में कितना भी समय दे सकते हो। अल्टीमेटली आपका जो टारगेट रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएं। तो कभी किसी का एरिया कंप्यूटर में स्ट्रांग होता है, किसी का रीजनिंग में होता है, किसी का मैथ में होता है ना। मैथ वाले तो कम ही होते हैं, लेकिन बाकी पोर्शन में मैं सोचता हूँ कि बीसीए वाले कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड हो गए तो आप सबसे पहले कंप्यूटर करना चाहोगे। तो अल्टीमेटली गोल क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना। तो जिस पोर्शन में आपको ज़्यादा कमाना हो पहले वहीं से शुरू करो, तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा, और जो नहीं भी बन रहा वो भी चीज़ें रिकॉल होने लगेंगी और बनने लगेंगी, ठीक है। तो इसमें कोई टाइम का रिस्ट्रिक्शन नहीं, जबकि निमसेट में आपका टाइम का रिस्ट्रिक्शन है कि मैथ में 70 मिनट, मतलब 70 मिनट चाहे आप सो चाहे बनाओ, आप आगे नहीं बढ़ सकते हो, ठीक है। और जब 70 मिनट कंप्लीट होगा तभी आप रीजनिंग में जाओगे, ठीक है, या क्वांटिटी एप्टीट्यूड में जाओगे, तब वहाँ पर जो टाइम अलाटेड होगा 40 मिनट, तो उसी 40 मिनट में आपको रीजनिंग करना है। आप दूसरे पोर्शन में नहीं जा सकते हो, वहाँ सब कुछ रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। आपको आता है तो बनाओ, नहीं तो फिर आपको कोई फायदा नहीं। उसका समय की यूटिलाइजेशन कैसे दूसरे पोर्शन में जा करके नहीं कर सकते हो निमसेट में, जबकि इसमें कर सकते हो। और भी बहुत सारे जो एग्जाम होते हैं उसमें भी कर सकते हो, जैसे आम एग्जाम होते हैं, आपको टोटल स्कोर से मतलब टोटल कोई कहीं से भी करो, तो ये प्लस पॉइंट है आपके लिए, ठीक है। बाकी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि किसी को किसी भी टाइप की हेल्प चाहिए, फॉर्म भरने से लेकर के पढ़ाई तक लेकर के, क्लासेस है ऑनलाइन ऑफलाइन, एक बार मेरा नीचे स्क्रोल वाल में चल रहा होगा नंबर, तो नीचे आप नंबर देख करके आप कांटेक्ट कर सकते हो, ऑफिस में कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो फॉर्म भरने से रिलेटेड। फॉर्म भरवाने से हम लोग फॉर्म भी भरवा देंगे, पढ़ा भी देंगे, ऑनलाइन अप्लीकेशन दे देंगे फ्री ऑफ कास्ट, ठीक है। टेस्ट सीरीज सब फ्री ऑफ कास्ट रहेगा और फ्री ऑफ कास्ट पढ़ भी सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आपको इतना हेल्प कर सकते हैं, फिर आगे देखा जाएगा, तो उसका पूरा फायदा उठाओगे और भी आगे बाकी दूसरे बच्चों से भी बता सकते हो, तो अदर्स वुड आल्सो बी बेनिफिटेड। क्योंकि ऐसा मौका बहुत रेयर मिलता है, सब लोग इतना मदद करने के लिए नहीं करेगा कि हर एक चीज़ आपको फ्री कर दे, फॉर्म भराने से लेकर के और पूरा प्रिपरेशन कराने तक का, और हर एंगल से जाकर के हम आपको मदद करेंगे, बशर्ते आप इस पर सीरियस हो तो। और सीरियस होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा एग्जाम है कि उतना टफ एग्जाम नहीं होता है, पेपर एकदम एवरेज आता है, और एवरेज आता है। इसमें कुछ कुछ कॉलेज बहुत अच्छे हैं और वहाँ लोग जाने का लिए सपना देखता है कि डीयू में हो जाए, डीयू में बहुत बढ़िया पैकेज प्लेसमेंट पढ़ाई करके, डीयू है, जेएनयू है, बीएचयू है, ऐसे बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो सारे आपका जब फॉर्म भरोगे तो पूरा डिटेल आपका मिल जाएगा, ठीक है। तो और हम बात करेंगे इसमें से कि किसी भी टाइप का हेल्प होगी तो आप तो बोल ही सकते हो, बट इस चीज़ को आप सब जगह सर्कुलेट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि क्या होगा कि आप तो फायदा उठाओगे, अदर्स विल आल्सो बी बेनिफिटेड। क्योंकि बहुत लोग गरीब है ना, कोई दूर है, नहीं आ सकता है, फाइनेंशियली दिक्कत है, तो कम से कम जब हम हेल्प कर रहे हैं तो जितना नीडी को हेल्प करेंगे तो हमको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा, खुशी होगी, और हमको भी लगेगा हम कुछ लोगों के लिए कर पाए, ठीक है। और बाकी इसके अलावा हम आपसे बोलना चाहेंगे, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और मेरा यूट्यूब चैनल है मिश्रा इंस्टीट्यूट 1, ठीक है, मिश्रा इंस्टीट्यूट टाइप करिए, उसमें बहुत सारा फ्री ऑफ कास्ट आप बहुत सारा चीज़ पड़ा हुआ है, मोबाइल एप्लीकेशन भी फ्री ऑफ कास्ट दे रहे हैं, उसमें ट्रिक्स टेक्निक शॉर्ट बहुत कुछ सीखने मिलेगा फ्री ऑफ कास्ट। अब आप जा करके उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। और भी मैं समझता हूँ कि कोई दिक्कत हो एक बार जरूर कॉल करिएगा, जो जो पोर्शन में आपको हो उस पोर्शन का आपको बताइएगा, मैं वो वीडियो बना करके और ये डाल देंगे एप्लीकेशन में, रिकॉर्डिंग डाल देंगे, आप उसका पूरा फायदा उठाइए, ठीक है। ओके देन, मिलते हैं फिर, थैंक यू वेरी मच।